तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एकदम फिर से बेहतरीन वीडियो लेक्चर के दौरान। और इस वीडियो में आप सभी लोगों को हम फिर से एक बार बढ़िया तरीके से सिखाने वाले हैं पोजीशन को किस तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि पोजीशन को ही दिखाना हम लोग सीख रहे हैं लगातार, जिसमें मैंने आपको कॉमन पोजीशन ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिया है। और आज की वीडियो में हम लोग स्प्लिट पोजीशन को जानेंगे कि स्प्लिट पोजीशन क्या होती है। ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल आ जाओ भाई। तो देखो स्प्लिट पोजीशन मैंने हेडिंग कर रखी है और मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले पोजीशन का मतलब सबको पता है, पहली ही क्लास में मैंने बताया था क्या होता है पोजीशन का मतलब। पोजीशन का मतलब होता है किसी पर अधिकार दिखाना। किसी पर अधिकार दिखाना क्या कहलाता है? पोजेस करना कहलाता है। अब उसमें दौरान मैंने आपको क्या बताया था कि पोजीशन जो होगी वो हमारी दो प्रकार की हो जाती है। कितने प्रकार की हो जाती है? दो प्रकार की। जहां मैंने आपको बताया कि इसका पहला टाइप जो होता है वो कॉमन पोजीशन का होता है और दूसरी होती है आपकी स्प्लिट पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है दोस्त? दूसरी आपकी स्प्लिट पोजीशन होती है। दोनों की मैं बात करूं तो दोनों में ही बड़ा ही डिफरेंस है। कॉमन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पर मुझे डिफरेंस बताने की इनमें बहुत जरूरत है। जब तक मैं आपको इनका डिफरेंस नहीं बताऊंगा तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, और मैं आपको चीजें क्लियर कराए बगैर छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना? तो सबसे पहले चीजों को क्लियर कराते हैं भाई। समझिए, देखो कॉमन पोजीशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि अगर मानो कोई एक चीज होगी, कोई एक चीज होगी यहां पर, ठीक है ना, कोई एक चीज होगी और उस पर ये राम है और ये श्याम है। ठीक है ना, ये राम है, ये श्याम है। तो इस एक चीज पर ये राम भी अपना अधिकार दिखाएगा और ये श्याम भी अपना अधिकार दिखाएगा। तो जब दो लोग यानी कि दो नाउन, कहने की मतलब क्या है, एक नाउन ये आपका और दूसरा नाउन ये आपका, ठीक है ना। तो जब ये दो नाउन एक साथ क्या करें, एक ही चीज पर अपना अधिकार दिखाएं, तो दोस्त वो क्या कहलाता है? आपका कॉमन पोजीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन मैंने उस दिन भी बढ़िया करके आपको समझाया था। आई होप सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। आ जाओ अब डिफरेंस समझते हैं कि स्प्लिट पोजीशन और कॉमन पोजीशन में क्या अंतर है। समझते हैं चीजों को। देखो स्प्लिट पोजीशन में क्या होगा, यहां पर आप क्या समझेंगे, मानो जैसे यहां पे फिर से हमने ले लिया कि ये आपका राम है, ठीक है ना, ये राम है और ये आपका श्याम है। ठीक है ना, फिर से दो लोग हमने ले लिए। अब ये होगा, ये स्प्लिट पोजीशन में क्या होगा कि इसकी भी एक चीज होगी और इसकी भी एक चीज होगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें दोनों की चीजें जो होंगी वो अलग अलग होंगी। ठीक है ना, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर जब आपने देखा तो कॉमन पोजीशन में क्या था कि राम और श्याम दोनों एक ही चीज पर अपना क्या कर रहे थे? पोजेशन कर रहे थे। एक ही चीज को क्या कर रहे थे? पोजेस कर रहे थे, यानी कि अधिकार जता रहे थे एक ही चीज पर। बट यहां क्या हो गया कि दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं। दोनों के लिए क्या है दोस्त? अलग अलग चीजें हैं। और जब हम क्या दिखाएंगे कि दो नाउन हम यूज करें और दोनों के लिए जिस चीज पर हम पोजीशन करें वो दोनों के लिए क्या हो? अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाती है? स्प्लिट पोजीशन कहलाती है। क्योंकि दोस्त स्प्लिट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई एक सेगमेंट ले लिया, एक रेखाखंड ले लिया। अब मैं इसको ऐसे करके यहां से तोड़ दूं तो होगा क्या? ये दो भागों में बट जाएगा और इस दो भागों में बटने को ही हम क्या कहते हैं? स्प्लिट करना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? स्प्लिट करना कहते हैं। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक चीज ये है, एक चीज ये है। तो यहां पर दोनों का जो राम और श्याम है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अलग अलग चीजों पर अपना अधिकार दिखा रहे हैं। और यही क्या होती है? स्प्लिट पोजीशन होती है। देखो मैं समझाऊंगा आपको। जैसे कॉमन की अगर बात करें, सबसे पहले कॉमन का एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर करा दे। कॉमन में क्या होगा, जैसे मैंने कहा राम एंड मोहन्स कार। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? ये राम है और ये मोहन है और ये कार है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कार है वो मोहन की भी है और राम की भी है। जब ऐसा केस होगा तो ये क्या हो गया कि राम और मोहन की कार,
राम और मोहन की कार, इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन पोजीशन हो गई। अब बात कर लेते हैं इसी प्रकार से हम किसकी, स्प्लिट पोजीशन की। तो स्प्लिट वाले केस में क्या होगा दोस्त, स्प्लिट वाले केस में होगा ये कि हमें कहना होगा राम एंड मोहन्स कार्स, ये कहना होगा, तब बात राइट होगी। अब यहां पर पता हुआ क्या हुआ, आप कहेंगे सर यहां पे ये कार्स क्यों हो गया, ये प्लरल क्यों हुआ, तो उसका रीजन बताता हूं मैं कि ये प्लरल क्यों हुआ। दोस्त ये इसलिए प्लरल हुआ है कि यहां पर ये जो राम लिखा हुआ है इसमें कार अंडरस्टूड है। पता है रीजन क्या है, क्यों कार अंडरस्टूड है, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि हम यहां पे स्प्लिट पोजीशन दिखा रहे हैं, हम यहां स्प्लिट पोजीशन दिखा रहे हैं, इसीलिए ये जो राम होगा वो भाई उसकी भी कार अलग होगी और मोहन की भी कार अलग होगी। अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा कि दोनों के पास कम से कम एक एक कार तो होगी ही होगी। बताओ भाई, अगर दोनों की कारें अलग अलग हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के पास कम से कम एक एक कार तो होगी ही होगी। और जब दोनों के पास ये एक एक कार है तो इसका मतलब यहां एक से ज्यादा कार हो जाएंगी, और एक से ज्यादा अगर कोई चीज हो जाती है तो उसको हम किस में लिखते हैं, प्लरल में लिखते हैं भाई। तो इसीलिए यहां पर जो नाउन आएगा, जो है जिस चीज पर ये दोनों अपना अधिकार मतलब अलग अलग दिखा रहे होंगे स्प्लिट केस में, तो वो चीज कैसी लिखेंगे, हम प्लरल लिखेंगे दोस्त। कैसी लिखेंगे, प्लरल लिखेंगे। आई होप आपको चीजें बिल्कुल क्लियर रही होंगी, समझ में आया ना। कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन का डिफरेंस आई होप आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब आपको स्ट्रक्चर की मदद से सिखाते हैं चीजें, समझिए कैसे स्प्लिट पोजीशन का यूज करना है, ये आपको सिखाते हैं भैया। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब आपको हम सिखाते हैं कि स्प्लिट पोजीशन को कैसे यूज करते हैं दोस्त। देखो स्प्लिट पोजीशन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा, कैसे आप इसको यूज करेंगे। इसको यूज करने के लिए क्या होगा, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि यहां पर नाउन 1 होगा, फिर यहां नाउन 2 होगा, ठीक है ना, 2 नाउन होंगे। और फिर लेकिन याद रखना, जब 2 नाउन आप दोनों की चाहे भले अलग अलग दिखा रहे हो या कैसे भी, मैंने कहा था जब 2 सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, जैसे यहां नाउन 1 और यहां नाउन 2, ये क्या है, 2 सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और मैंने कहा था जब 2 सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करते हैं, तो आपने कहा था सर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा रखा है, मैंने क्या बताया था कि जब 2 सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगी तो उनको तो हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए हमें सबसे बेस्ट कंजंक्शन क्या होता है, एंड होता है। इसीलिए हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, एंड कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल। बताइए चीजें क्लियर हैं, ठीक है। तो ये पहला नाउन, उसके बाद एंड, और ये दूसरा नाउन। इससे क्या हुआ कि ये वाला नाउन इस वाले नाउन से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, जुड़ गया। ठीक है ना। अब देखो आगे आगे होगा क्या, चूंकि हम स्प्लिट पोजीशन की बात कर रहे हैं दोस्त, तो इसका मतलब ये है, स्प्लिट पोजीशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज इसकी भी होगी, वन थिंग, ठीक है ना, वन थिंग। तो वन थिंग जो होगी वो इसकी भी होगी, ठीक है ना, और कम से कम वन थिंग इसकी होगी, कम से कम वन थिंग इसकी होगी। अब इस केस में होगा क्या दोस्त, वन थिंग इसकी हो गई और वन थिंग इसकी हो गई, इसका मतलब इसके आगे जो चीज आने वाली है उसका हम क्या करेंगे, इसके आगे जो चीज आएगी वन थिंग। अब देखो आप, मैंने उधर बताया था ना यहाँ पे अभी लिखकर कि मतलब जो अब आगे बात यहाँ पे जो तीसरा नाउन आने वाला है, जिस पर ये दोनों दोनों अलग अलग अपना अधिकार दिखा रहे होंगे कि भाई मेरी भी ये चीज है और तुम्हारी भी ये चीज है, लेकिन हम दोनों की सेम चीज नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर कार होंगी तो वो कम से कम 2 होंगी, क्योंकि एक इस वाले नाउन की होगी, एक इस वाले नाउन की होगी। इसी प्रकार अगर बाइक्स होंगी तो क्या होगा, एक इसकी होगी, एक इसकी होगी। अगर इसी प्रकार मान लो किसी और चीज पर ये अधिकार दिखा रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमारे पास तो सोना है, वो अनकाउंटेबल का केस है, वो आपको मैं नेक्स्ट डे सिखाऊंगा। फिलहाल अभी समझ लो कि थोड़ा सोना इसके पास होगा, थोड़ा सोना उसके पास होगा, दोनों के पास थोड़ा थोड़ा सोना होगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मैं आपको चीजें भैया बता रहा हूं, आप याद रखना कि भाई यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक चीज इसके पास है और एक चीज इसके पास है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये दोनों चीजें मिलकर 2 चीजें बन जाएंगी, नहीं बन जाएंगी। तो भाई इनको हम थिंग्स लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्त, थिंग्स लिख देंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, और इस स्ट्रक्चर में एक छोटू सा बदलाव और करना है दोस्त।
वो आप ध्यान रखेंगे कि ये नाउन 1 इस पर भी आपका पोजीशन लगाएंगे और यहां नाउन 2 इस पर भी आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, क्योंकि दोनों का हमें अलग अलग पोजीशन दिखाना था। लेकिन कॉमन में क्या होता था दोस्त, कॉमन पोजीशन में ये होता था कि नाउन 1 पर आप कुछ नहीं करते थे, एंड कंजंक्शन लगाते थे, और प्लस में नाउन 2, इस नाउन 2 पर हम एपोस्ट्रोफी एस लगाने के बाद, चूंकि दोनों का सेम पोजीशन होता था, इसीलिए हम क्या करते थे, कार या कार्स दोनों में से कुछ भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कार ज्यादा केसेस में क्या मिल रहा था देखने को हमें, कार ही मिल रहा था, क्योंकि दोनों का एक ही चीज पर अधिकार था। तो इस केस में इस तरीके से था। तो ये कॉमन का केस था। ये किसका केस था, कॉमन का। कॉमन में क्या था कि आपका पहला नाउन और दूसरा नाउन ये दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, एक ही चीज पर अपना अधिकार दिखा रहे थे। बट यहां क्या हुआ कि यहां इनका अधिकार अलग अलग चीज पर बट गया। जब अलग अलग चीज पर बट गया तो एक चीज कम से कम इसके पास और एक चीज कम से कम इसके पास, दोनों चीजें मिलकर क्या बन जाएंगी, थिंग्स बन जाएंगी। एक चीज ये मिलकर क्या बन जाएंगी, चीजें। क्या बन जाएंगी, चीजें। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, एक टॉफी इसके पास, एक टॉफी इसके पास, ठीक है ना, और एक टॉफी इसके पास, एक टॉफी इसके पास, तो मिलकर यहां पे क्या हो जाएंगी दोस्त, टॉफियां हो जाएंगी। क्या चीज हो जाएंगी, टॉफियां हो जाएंगी। बताओ हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल, एक टॉफी इसके पास थी, एक टॉफी इसके पास थी, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएंगी, टॉफियां हो जाएंगी। तो बताओ भाई, एक एग्जांपल की मदद से आपको स्ट्रक्चर दूंगा, आप सही कर दोगे इसको। देखो एग्जांपल की मदद से मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं। मैंने लिखा रमेश एंड राधा, ठीक है ना, रमेश एंड राधा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिखा हाउस, ठीक है, हाउस इज वेरी वीक। चलो भाई, इजी सा सेंटेंस है, जल्दी से बताओ कहां कहां इसमें गलतियां हैं, ठीक है ना। मैं इसमें बस पूरी तरीके से मैंने इसको लिख रखा है, मैं इसमें सेगमेंट नहीं बना रहा। आप बस ऐसे ही बताओ कि इसमें कहां कहां गलतियां हैं, कैसे कैसे इसको सही करेंगे। देखो भाई, आ जाओ जल्दी से और मैं बताता हूं इसमें कहां कहां गलतियां हैं। दोस्त अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहां पर लिख रखा है रमेश एंड राधा हाउस इज वेरी बिग, ठीक है। अब यहां से अगर हम सिंस लगाने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके का कोशिश कर रहा है दिखाने का। देखो मैं आपको बता दूं, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि वहां पे कॉमन पोजीशन यूज होने वाला है या स्प्लिट पोजीशन यूज होने वाला है। ये आपको पता कहां से चलेगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको ये बात पता चल जाएगी कि वहां आपका स्प्लिट पोजीशन यूज होगा या कॉमन पोजीशन यूज होगा। कैसे, क्योंकि वो सेगमेंट इस तरीके से बना के देगा। अगर मान लो इस तरीके से यहां सेगमेंट बना देता और यहां आपका सेगमेंट बना देता और यहां ये सेगमेंट बना देता, इस तरीके से अगर मान लो सेगमेंट बना देता तो क्या करते हैं आप, तो कहते सर ये इस तरीके से अगर कहते तो भाई एरर तो आपका ए पार्ट में हो जाता। ए पार्ट में इसलिए हो जाता दोस्त क्योंकि ये कॉमन पोजीशन के लिए कंडीशन बन जाती है। क्या कंडीशन बन जाती, कॉमन पोजीशन की। लेकिन इसी को अगर आप चाहें तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते थे, बट लेकिन अपने हिसाब से, फिर वो हमारा खुद का पर्सपेक्टिव हो जाता। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कह रहा है उस तरीके का, क्वेश्चन तो ये उस तरीके का बनाया मैंने कॉमन पोजीशन पे बेस्ड। तो कॉमन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि दोनों का एक ही चीज पर अधिकार होना। अब दोनों का एक ही चीज पर जब हम अधिकार दिखाते हैं तो देख लेते हैं कि क्या उस तरीके से इसमें डाल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ रमेश क्या है, पहला नाउन है, उसके बाद एंड कंजंक्शन दे रखा है, उसके बाद राधा आपका दूसरा नाउन हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो अब यहां से हमें पता चल गया कि यहाँ पे पोजीशन का केस यूज हो रहा है। अब पोजीशन दो तरीके की मैंने आपको बताई है, एक तो कॉमन पोजीशन और एक स्प्लिट पोजीशन। अब दोस्त यहीं से आप देख लो कि भाई रमेश एंड राधा, ठीक है, एक पार्ट ये है, उसके बाद हाउस, ठीक है, उसके बाद इज दे रखा है। अब दोस्त एक बात समझो, एक बार में कितने केस में एरर निकाल दोगे आप। चलो आपको यहां दिख गया, हो सकता है यहां गलती,
अगर आप यहां से ही करोगे तो फिर आपको, अगर आप मान के चलो यहाँ पे कॉमन पोजीशन का केस लग रहा है, अगर आप स्प्लिट पोजीशन का केस सोच लोगे तो देखो क्या क्या गलतियां होंगी। आपने मान के चला, आपने ये कह दिया कि नहीं हम तो इसको स्प्लिट पोजीशन का केस मानेंगे, तो देखो बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी फिर इस सेंटेंस में। पहली गलती तो ये हो जाएगी कि इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, फिर इसके साथ क्यों नहीं है, दोनों के साथ लगाओ। जब दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लगेगा तो इसका मतलब स्प्लिट पोजीशन दिखाने लगोगे। फिर दोस्त इस पार्ट में भी एरर हो जाएगा, क्योंकि ये हाउसेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रमेश का अलग घर हो जाएगा और राधा का अलग घर हो जाएगा, तो यहां पर फिर ये वाले पार्ट में भी एरर हो जाएगा। फिर हाउसेस है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आर आनी चाहिए, फिर इस पार्ट में भी एरर हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर हम स्प्लिट पोजीशन का केस फॉलो नहीं करेंगे दोस्त, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे स्प्लिट पोजीशन का केस फॉलो नहीं होगा। तो स्प्लिट पोजीशन नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे कॉमन पोजीशन का ये एग्जांपल है। अब देखो कॉमन पोजीशन जब हम लगाएंगे ना तो यहाँ पे ये केस बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। कॉमन पोजीशन में मैंने क्या बताया था स्ट्रक्चर में, मैंने कहा था कि आपका पहला नाउन होगा, ठीक है, उसके बाद आपका एंड कंजंक्शन होगा, फिर आपका दूसरा नाउन होगा, और फिर आपका जिस पर पोजीशन दिखाएंगे वो नाउन होगा, जो कि मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। क्योंकि भाई दोनों पे मतलब ऐसे समझो, दो नाउन होंगे तो वो एक ही पर तो अपना अधिकार दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये मार्कर मेरा भी है और मेरे भाई का भी है, ठीक है ना, तो इस मार्कर पे मेरे और मेरे भाई का दोनों का अधिकार है ना। इसी प्रकार से तो ये कैसी पोजीशन हुई, इस मार्कर पर हम दोनों की कॉमन पोजीशन हुई, क्योंकि ये मेरा भी है और मेरे भाई का भी है। इसी प्रकार से ये व्हाइट बोर्ड है, ये मैंने कहा कि ये मेरा भी है और मेरे भाई का भी है, तो मैं और मेरे भाई दो अलग अलग हो जाएंगे। मैंने कहा ये बोर्ड अमित और अंकित का है, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये अमित और अंकित दो नाउन हो गए, नहीं हो गए? आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल हो गए। मैंने कहा ये बोर्ड उनका है, तो अमित और अंकित दोनों नाउन है, दोनों की पोजीशन किस पे आ रही है, बोर्ड पे, की दोनों का बोर्ड है, तो दोनों की पोजीशन किस पे आ रही है, इस बोर्ड पे आ रही है। तो दोनों की पोजीशन जब इस बोर्ड पे आ रही है तो उसको तो हम सिंगुलर देखेंगे ना, क्योंकि दोनों की पोजीशन एक पर है। तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आप पहले वाले नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। अगर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है तो वो हम दूसरे नाउन पे लगाते हैं, बट यहां तो गलती कर दी दोस्त, यहां पर आपने एपोस्ट्रोफी लगा दिया है पहले वाले नाउन पे, तो इसका इंप्रूवमेंट अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस जो लगेगा वो कहां लगेगा दोस्त, दूसरे वाले नाउन पर लग जाएगा। अब दूसरे वाले नाउन पे यहां से आप एपोस्ट्रोफी एस हटाएंगे और यहां एपोस्ट्रोफी एस आप लगा देंगे। जब ऐसा कर देंगे ना तो उससे पता है क्या फायदा होगा। अब आप देखोगे कि यहां पे ये रमेश पहला नाउन हो गया, राधा दूसरा नाउन एंड कंजंक्शन। अब इसका मतलब ये हो गया कि रमेश और राधा इन दोनों का ये जो घर है वो एक है, दोनों का घर जो है वो एक है, इसीलिए यहां पे इज भी सही हो जाएगा। तो देखो कॉमन पोजीशन का केस बना। अब मैं बनाता हूं स्प्लिट पोजीशन का, लेकिन मेरे दोस्त एक बार मुझे बढ़िया तरीके से तसल्ली से बताइए, क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया, सारी चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इस एग्जाम्पल में, मुझे बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत आए या आपको लगे कि ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया कंसेप्ट या कुछ भी इशू रह जाए, तो भाई एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम उसको आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल। चलो तो आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको स्प्लिट पोजीशन का अब हम एग्जांपल लेते हैं। बताइए कॉमन पोजीशन का एग्जांपल हमने आपको लिया आपके सामने, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा कि कॉमन पोजीशन में क्या चीजें कैसे होंगी। बताइए, बिल्कुल ना, क्लियर था? ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 2 है, जिसके अंदर हम देखो क्या दिखाएंगे आपको। इसके अंदर आप देखेंगे क्या चीज, कौन सी पोजीशन देखेंगे इसके अंदर, आप देखेंगे इसके अंदर स्प्लिट पोजीशन। देखो कैसे हो, मैंने लिखा राम एंड सीता, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने यहां पे लिख दिया फादर, ठीक है ना, और उसके बाद फिर अब देखो मैं यहां पे सेगमेंट बना रहा हूं। मानो मैंने ये क्या किया, इस पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने एपोस्ट्रोफी एस लिखा, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने, यहाँ पर भी मैं एपोस्ट्रोफी एस लगा देता हूँ, और यहाँ मैंने कर दिया इज, और यहाँ मैंने लिख दिया वेरी जेंटल,
ठीक है ना। ये देखो भाई, तो इसमें मैंने लगभग आपके सामने ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा और ये आपका तीसरा। तो ये ए पार्ट हो गया आपका, ये बी पार्ट हो गया दोस्त, और ये आपका सी और ये डी पार्ट। जल्दी से मुझे बताइए कि इसके किस पार्ट में एरर होने वाला है, किस पार्ट में इसमें गलती कर रही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताता हूं तब तक कि इसमें क्या क्या दे रखा है। दोस्त अगर आप देखोगे तो ये जो राम है वो इसका पहला नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ये एंड है वो इसका कंजंक्शन है, क्योंकि दोस्त जब मैंने कहा था कि दो समान पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगी तो उनको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे कंजंक्शन के माध्यम से। तो यहां पर भी एक नाउन है और यहां भी एक नाउन है, तो दोनों को हम कंजंक्शन से जोड़ देंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, कंजंक्शन से जोड़ देंगे। तो जोड़ दिया भाई हमने कंजंक्शन से, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप यहां पे देखें तो ये बात तो ठीक है, इसके बाद आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है फादर्स, जो कि हमारा तीसरा नाउन है। इस सेंटेंस के अंदर 3 नाउन यूज हुए हैं। पोजीशन वाले केस में 3 नाउन यूज होंगे। जब भी आपका कॉमन पोजीशन या स्प्लिट पोजीशन का केस बनेगा, यानी कि 2 लोगों की पोजीशन दिखाएंगे, तो वहां पर आपका ये 3 नाउन यूज जरूर होंगे। एक तो दो वो नाउन होंगे जिनकी आप पोजीशन दिखा रहे होंगे, और एक वो नाउन होगा जिस पर आप पोजीशन दिखाएंगे, चाहे वो स्प्लिट पोजीशन दिखाएं या कॉमन पोजीशन दिखाएं, वो तो बात अलग की है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ये 2 नाउन हमारे पास दे रखे हैं और ये तीसरा नाउन। अब यहां पर केस क्या कह रहा है, बतानी है कि गलती कहां है। अब इसको हम दोनों तरीके से लेकर चलते हैं। कैसे करके, अगर हम कहें तो इस वाले पार्ट में भी एरर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर हम राम पर से एपोस्ट्रोफी एस हटा दें तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो कॉमन पोजीशन के अकॉर्डिंग से देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये। आप इस पे से एपोस्ट्रोफी एस हटा दो, ठीक है ना, इस पे से एपोस्ट्रोफी एस हटा दोगे तो होगा क्या, राम एंड सीताज फादर, ठीक है ना। तो राम, अब यहां पे हुआ क्या कि ये वाले नाउन और ये सीता, तो दोनों के पिता एक माने जाएंगे और फिर ये इज भी सही हो जाएगा, ठीक है ना, इज भी सही हो जाएगा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, कॉमन पोजीशन का केस बन जाएगा। एक छोटू सा हम पता है क्या करेंगे, हम यहां पे आर कर देते हैं, हम यहां पे क्या कर देते हैं, आर कर देते हैं। अब ये बनेगा आपका अलग अलग वाला, पता है कैसे, देखो कैसे बनेगा अलग अलग वाला, समझोगे। तो यहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस को नहीं हटा रहे हैं, एपोस्ट्रोफी एस यहां पे लगे रहने देते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो तो यहां पे लो, ये बन गया आपका राम एंड, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब अगर आप देखोगे यहां पे, तो अभी तक तो हमने इसको कॉमन पोजीशन के थ्रू से मैंने सॉल्व करके दिखाया, इसको भी कॉमन पोजीशन में हम लोगों ने एटलीस्ट फिट कर दिया था। और वहां पे मैंने एक बात बता दूं मैं आपको, देखो ध्यान रखना, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो, जब भी पोजीशन का केस होगा तो वहां एक ही पोजीशन लग रही होगी, क्योंकि उसमें वो एग्जामिनर है भाई बैठा हुआ वहां पे, वो ये गलतियां नहीं करेगा कि मतलब 2-2 या 3-3 एग्जाम क्वेश्चन मतलब ऑप्शन क्या कर दे, वो सही कर दे। वो 3 ऑप्शन गलत तो करेगा लेकिन कभी 3 ऑप्शन सही नहीं करेगा, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो यहां पर अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर अगर देखें तो गलती जो है वो आपकी पहले पार्ट में हो जाएगी दोस्त। पहले पार्ट में ये गलती हो जाएगी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका पहला नाउन, आपने कहा ठीक है सर पहला नाउन है, आप देख रहे हैं कि ये जो एंड है वो क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि सीता जो है वो अगला नाउन है और इन दोनों नाउन को जोड़ने के लिए ये जो एंड कंजंक्शन है वो लगाया गया है, ये बात आपको देख रही है। उसके बाद ये फिर आपका तीसरा नाउन है। अब दोस्तों तीसरा नाउन ये देखो कि ये सिंगुलर है या प्लरल है, तो आप देखेंगे कि ये तीसरा नाउन तो प्लरल दे रखा है। प्लरल होने का इसका ये मतलब है, ये जो प्लरल नाउन दे रखा है इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये जो है ये फादर्स जो है, मतलब सीता के पापा यहाँ अलग हैं, ठीक है ना, सीता के पापा यहाँ अलग हैं और राम के पापा यहाँ अलग हैं, दोनों के पापा अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके पापा अलग हैं, ठीक है ना, फादर को मैं पापा लिख देता हूं, इनके पापा अलग हैं और इनके पापा अलग हैं, तो दोनों के फादर मिलकर क्या बन जाएंगे आप बताओ, दोनों के फादर मिलकर फादर्स बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएंगे। तो जब दोनों के फादर है, देखो एक जगह से हमने स्किप कर दिया है, आप कहेंगे सर अगर ऐसी बात थी तो यहां पर तो राम्स फादर एंड सीतास फादर करना चाहिए था, तब स्प्लिट पोजीशन होता। मैंने कहा अरे दोस्त नाउन का रिपीटेशन अवॉइड नहीं करोगे,
एक सेंटेंस के अंदर अगर आपने कोई नाउन एक बार यूज कर लिया है तो आप दोबारा उसको यूज नहीं करेंगे, वो नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा। और रिपीटेशन को हम हमेशा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं मेरे दोस्त, क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इस केस में होगा क्या कि अगर आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के यहीं पे फादर्स लिख देते तो ये फादर्स फादर्स 2 बार हो जाता और यहाँ नाउन का रिपीटेशन हो जाता, और नाउन के रिपीटेशन को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे राम्स कर देंगे, केवल यहाँ पे क्या कर देंगे, राम के अंदर। गलती ये थी कि केवल यहाँ पे राम दे रखा था हमें, राम एंड सीता। तो ये कम से ये वो कंफ्यूज करने की ये कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे उसने एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया। अब बच्चे को लगेगा कि कॉमन पोजीशन का केस बन जाएगा, इसका मतलब ये आर का यूज हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त ये तो सी और डी, फिर आप इनमें से एक ही तो सही कर पाओगे। अगर आपने इसको यूज कर दिया तो भाई इसको कैसे भी करके सिंगुलर करोगे, तो ये सिंगुलर हो नहीं पाएगा। तो दो ऑप्शन गलत है, तो फिर भाई ये सिंगुलर वो आपका कॉमन पोजीशन का तो केस हो नहीं सकता। तो इसीलिए ये क्या होगा आपका, भाई सीधे सीधे कौन सी पोजीशन का हो जाएगा, स्प्लिट पोजीशन का केस है। और स्प्लिट पोजीशन में ये गलती है कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे सही हो जाएगा। देखो कैसे, एपोस्ट्रोफी एस लगाते ही क्या हुआ कि यहाँ पे इनके पापा अलग हैं, इनके पापा अलग हैं और इनके पापा अलग हैं, ठीक है ना, इनके पापा अलग और इनके पापा अलग, और इन दोनों के जब आप पापा को मिला दोगे तो वो फादर्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब दोस्त मुझे बताओ क्या फादर्स ये सिंगुलर है या प्लरल है, तो मैंने अभी बताया था कि ये तो प्लरल है, प्लरल है तो इसके साथ प्लरल वर्ब आएगी, बिल्कुल सही बात है। तो ये सेंटेंस नो एरर हो गया और किसका हो गया, स्प्लिट पोजीशन का क्वेश्चन हो गया। बताओ, आई होप आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर रही होंगी स्प्लिट पोजीशन के अंदर। चलो बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पोजीशन स्प्लिट पोजीशन में इतना ही था बस, ठीक है, स्प्लिट पोजीशन में यही चीजें थी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर रही होंगी, बिल्कुल। अब आपको ऑक्सफोर्ड कॉमा पढ़ाते हैं। ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या होता है, आ जाओ भाई। ऑक्सफोर्ड कॉमा ये आपको बताते हैं क्या होता है। दोस्तों ऑक्सफोर्ड कॉमा की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में हम अल्प विराम कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त, अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम का जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, छोटू सा नौ बना दो, अल्प विराम हो गया। अल्प विराम का काम क्या होता है, जैसे हिंदी में आप देखते होंगे पूर्ण विराम होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे ही इंग्लिश का पूर्ण विराम होता है ये। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, पूर्ण विराम कहते हैं दोस्त, ठीक है ना, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं। दोनों का ही काम सेम है। दोनों का काम सेम क्या है कि अगर हिंदी में किसी भी स्टेटमेंट के बाद ये आ गया, इसका मतलब इसके बाद आपको कोई नई बात कहनी है, इसके बाद आप इस स्टेटमेंट में कोई बात नहीं कह सकते, आपको एक नई स्टेटमेंट कहनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम स्कूल जा रहा था, ठीक है, अब उसके बाद मुझे पूर्ण विराम लगाना होगा क्योंकि मेरी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और जब एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है तो वहां पर अब हम आगे क्या करेंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे और एक नई स्टेटमेंट शुरू करेंगे। सेम यही केस इंग्लिश में भी होता है। कोई एक सेंटेंस लिखा होगा, उसके बाद फुल स्टॉप देगा, फिर आपका दूसरा सेंटेंस लिखा होगा, फिर फुल स्टॉप होगा। तो एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। दोनों सेंटेंस की खासियत ये होगी कि ये सेंटेंस यहां पर ये फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब ये इधर का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल अपने आप में कंप्लीट है दोस्तों। कैसा है, कंप्लीट है। इसी प्रकार ये सेंटेंस भी इधर कैसा है, पूरा पूरा कंप्लीट है। तो ये होता है। तो ये तो मैंने आपको फुल स्टॉप बता दिए। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जैसे ये हिंदी में पूर्ण विराम होता है, उसी प्रकार से इंग्लिश में होता है अल्प विराम। जैसे पूर्ण का मतलब आप समझे कि पूरी तरीके से रोक देना, इसका जस्ट हाफ कर दो, यानी कि इसका आधा। आधा करने का मतलब ये है कि दोस्त ये क्या करेगा, जब भी किसी स्टेटमेंट के अंदर ये यूज होगा, ऑक्सफोर्ड कॉमा की खासियत होती है कि जब भी ये किसी स्टेटमेंट के अंदर यूज होगा तो होगा क्या, वहां पे ये कुछ देर के लिए उसको रोक देगा, कुछ देर के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, देखो कैसे, तो ये कुछ देर के लिए क्या करता है, रोकता है चीजों को, ठीक है ना। कुछ देर के विराम के लिए
विराम के लिए, ठीक है ना। कुछ देर के विराम के लिए हम क्या करते हैं, अल्प विराम का यूज करते हैं। देखो कैसे दोस्त, जैसे मैंने कहा आई नो राम एंड हिज वाइफ, वाइफ नहीं वाइफ, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये हमारा सेंटेंस दे रखा है, आई नो राम एंड हिज वाइफ। क्या यहाँ पे कुछ बदलाव हो सकता है? क्या यहाँ पे क्या कुछ कर सकते हैं भाई, बताइए क्या करें यहाँ पे, बताइए, देखकर बताइए कहाँ इसमें गलती है। कोई बदलाव होगा नहीं होगा इसमें, देखकर बताइए भाई। ऑक्सफोर्ड कॉमा यूज करना है, क्या करें यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, तो देखिए दोस्त, तो अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पर ऑक्सफोर्ड कॉमा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहां ऑक्सफोर्ड कॉमा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस ऑप्शन में, आप फंस रहे हैं। अगर कहीं पर भी आप ऑक्सफोर्ड कॉमा लगाने जा रहे हैं तो वो गलत बात है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक नाउन है, क्या इसके बाद कोई नाउन दे रखा है? तो आप कहेंगे सर हाँ ये है वाइफ। अरे मेरे दोस्त, यहाँ पे ये तो देखो, ये तो इसी से संबंधित है, अलग अलग नहीं है। जब अलग अलग ही नहीं हो रहा है तो विराम लेने की क्या जरूरत भाई, अर्ध विराम लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो ना, आई नो राम एंड हिज वाइफ, मैं राम को और उसकी पत्नी को जानता हूं, तो यहाँ पर विराम की तो कोई जरूरत ही नहीं है। विराम की जरूरत कब पड़ेगी वो देखो। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया इसका। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा आई नो, अब देखना अब जरूरत पड़ेगी विराम की। आई नो, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिखा राम एंड रोहन वाइफ, ठीक है ना। अब इसका मतलब हो गया आई नो राम एंड रोहन्स वाइफ, मैं राम को जानता हूं, ठीक है ना, एंड रोहन्स वाइफ। इसका मतलब अब क्या हो गया, अब सर यहां पे क्या हो गया, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये आपका एक नाउन ठीक है और ये आपका दूसरा नाउन। दोस्त ये दो नाउन यहां पर यूज किए गए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो राम अलग बात है और रोहन्स वाइफ, ये रोहन्स होना क्या है, एडजेक्टिव है इस वाइफ के लिए, ठीक है ना, कि वाइफ किसकी है, रोहित की है। तो ये रोहन की है। तो रोहन का यहाँ पे जो रोहन्स लिख रखा है ये क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। बट हमें यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पर ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बट यहाँ आप देख रहे थे कि ये राम से ही संबंधित वाइफ थी, भाई राम की ही तो बीवी थी यहाँ पे, बट यहाँ तो ये राम की बीवी है ही नहीं। तो दोनों ये अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सफोर्ड कॉमा का दोस्त यूज करेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा आई नो राम, मैं राम को जानता हूं। फिर थोड़ा सा रुकेंगे, फिर कहेंगे और फिर क्या कहेंगे कि रोहन की बीवी को भी जानता हूं, ये बात बनेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं राम को और उस रोहन की बीवी को जानता हूं, भाई क्या बात है। ये तो बहुत ही अजब तरीके का सेंस आ रहा है कि भाई रोहन को नहीं जानते हो आप, राम को और रोहन की बीवी को जानते हो, ये कैसी भाई लॉजिक हुआ, इलॉजिकल सेंस हो गया ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑक्सफोर्ड कॉमा का यूज करेंगे, जिसकी मदद से हमें ये डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाती है कि आई नो राम, मैं राम को जानता हूं, एंड रोहन्स वाइफ, और रोहन की पत्नी को भी, ये सेंस आएगा। तो उसके लिए हमें यहां पर क्या लगाना होगा दोस्त, ऑक्सफोर्ड कॉमा लगाना होगा। क्या लगाना होगा, ऑक्सफोर्ड कॉमा लगाना होगा, तब ये सेंस हमारा सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो दोस्त आपने एक बात देखी होगी, हमने ऑक्सफोर्ड कॉमा कब लगाया, हमने ऑक्सफोर्ड कॉमा तब लगाया जब यहां एक नाउन था और यहां दूसरा नाउन था, यानी कि दोनों अलग अलग थे। लेकिन यहां आप ऊपर देख रहे होंगे तो यहां ऑक्सफोर्ड कॉमा की कोई रिक्वायर्ड नहीं थी दोस्त, यहां पर रिक्वायर्ड ही नहीं थी ऑक्सफोर्ड कॉमा की। क्यों, क्योंकि यहां पे जो ये बात थी आई नो राम एंड हिज वाइफ, तो यहां पर ये बात जो है, ये जो हिज वाइफ है वो किसकी है, भाई राम की ही तो है, तो ये तो राम से संबंधित थी। तो इसीलिए यहां पर अलग अलग नहीं थे। अगर दो नाउन यहां पे अलग अलग हो जाते, ये इससे संबंधित ना होती, तब यहां पे हम क्या करते, ऑक्सफोर्ड कॉमा का यूज किया जाता, ठीक है ना। लेकिन यहां पर तो अलग अलग थे ही नहीं। तो आई होप आपको ये ऑक्सफोर्ड कॉमा का केस बताओ समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से क्लियर रहा होगा ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या होता है।
ठीक है दोस्त, अब आ जाओ लगे हाथ आपको समझाते हैं रेस कॉमा क्या होता है। रेस कॉमा आपको सिखाते हैं, लास्ट होगा ये आज का, रेस कॉमा आपको सिखाते हैं भाई आज। आ जाओ, रेस कॉमा क्या होता है। रेस कॉमा, रेस कॉमा देखो भाई, रेस कॉमा की अगर हम बात करें तो रेस का मतलब क्या होता है। बचपन में बहुत खेलते ना कि चलो हैंड रेज, टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर नहीं भी पता है तब भी कर दिया हैंड रेज, वही वाला केस है। तो रेस का मतलब क्या है कि यहां पर कुछ ऐसा कॉमा होता है, इस तरीके से आपने देखा हो, इस तरीके का कॉमा देखा है ना कि कोई शब्द लिखा हुआ है उसमें इस तरीके से कॉमा लग जाएगा। हालांकि एपॉस्ट्रोफी में एस वाला भी कुछ इसी प्रकार से होता है, तो वहां पर इसको कहते तो रेस कॉमा ही है, इसको कहते तो रेस कॉमा ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो रेस कॉमा होता है वो एपॉस्ट्रोफी एस के अंदर एपॉस्ट्रोफे का काम करता है। किसका काम, किसके नाम से जाना जाता है, एपॉस्ट्रोफे के नाम से जाना जाता है। और एपॉस्ट्रोफे के नाम से जाना तो जाता है, लेकिन साथ ही साथ किस लिए यूज होता है, पोजीशन शो करने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, पोजीशन शो करने के लिए। तो ये आपका क्या होता है भाई, ये होता है आपका रेस कॉमा, जो कि एपॉस्ट्रोफी में, एपॉस्ट्रोफी एस के अंदर यूज होता है। इसको एपॉस्ट्रोफी एस में एपॉस्ट्रोफी के नाम से जानते हैं रेस कॉमा को, जो कि क्या होता है, पोजीशन शो करने के लिए दोस्त यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, पोजीशन शो करने के लिए। लेकिन क्या दोस्त इसका केवल पोजीशन शो करने के लिए ही यूज होगा, तो देखो मैं आपको बता दूं कि इसका एक यूज और होता है, वो है वर्ड्स को, ठीक है ना, वर्ड्स को, या बात करें वर्ड्स को, या कोई भी स्टेटमेंट, वर्ड्स नहीं होगा, स्टेटमेंट्स को छोटा करने के लिए ठीक है ना, स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, छोटा करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें इट हैज नहीं कहना है तो क्या कहेंगे सर, इट हैज अगर आपको नहीं कहना है, या देखो क्या हो सकता है, जैसे मान लो ये इट है, क्या चीज है, ये इट है। अब इस इट के साथ में आप क्या लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हम इसके साथ में हैज लगा सकते हैं, सर इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, सर इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, इज लगा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं। आपने कहा सर इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ में हम सर वॉज भी लगा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये तीन चीजें इसके साथ में लगा सकते हैं, क्योंकि सिमिलर है, तो क्या कर सकते हैं, इसके साथ में ये चीजें लगाई जा सकती हैं। लेकिन अब हम करेंगे क्या, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्त, इट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इट्स कहते हैं। जहां आप देख रहे होंगे ये क्या है, रेस कॉमा है। क्या चीज है, रेस कॉमा। अब या आप क्या कहेंगे, सर ये तो एपॉस्ट्रोफी एस लग रहा है। मेरे दोस्त आपका वो सेंटेंस बताएगा कि आप वहां पर एफ इसका यूज एपॉस्ट्रोफी के लिए कर रहे हैं, या आप इसका यूज क्या कर रहे हैं, कहीं पर क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए यूज कर रहे हैं। किस लिए, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी बड़ी फॉर्म को छोटा कर देना। किसी भी बड़ी, मतलब मान लीजिए जैसे कोई एक स्टेटमेंट है, वो बहुत बड़ी करके लिखी हुई है और उसको आप छोटा कर दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वही होता है कि कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए भी इस एपॉस्ट्रोफी एस का नहीं, भाई इसको एपॉस्ट्रोफी यहां पे बोलेंगे ही नहीं, जो रेस कॉमा है उसका यूज किया जाता है। किस लिए, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि स्टेटमेंट को छोटा करने के लिए। पहला यूज पोजीशन दिखाने के लिए किया जाता है रेस कॉमा का, दूसरा यूज क्या है, स्टेटमेंट को छोटा करने के लिए। वो आप देख रहे हैं इस प्रकार से। कुछ आप लिख सकते हैं जैसे विल, और आपने देखा होगा नॉट। विल नॉट की क्या हो जाती है दोस्त, वांट हो जाती है। ये सुनी है ना, वांट बहुत सुना होगा। ऐसी हो जाती है सी ए और कैन नॉट, बहुत सुना होगा लोगों को कैन नॉट कहते हुए। और आपने सुना होगा ये, इसको पढ़ के बताओ क्या कहते हैं जल्दी से, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या होता है, ऐसी होता है सेल। क्या होता है, सेल। सेल को लिखते हैं सैंड। क्या लिखते हैं, सैंड, ठीक है ना, ये बिल्कुल इस प्रकार से। तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बन जाती है दोस्त। क्या बन जाती है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म।
तो आप बस ज्यादा नहीं, बस इतने बात को मैं यहाँ पे केवल ये आपको समझाना चाह रहा था कि आप देख रहे होंगे कि ये पूरे पूरे दो वर्ड थे, विल नॉट, कैन नॉट, इनको बोलने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम महसूस होती थी। तो उन्होंने क्या किया, इनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिनको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के नाम से जानते हैं, और इनको हम बनाते किसकी मदद से हैं दोस्त, रेस कॉमा की मदद से बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इस वाली है, मैं याद रखना, जो ये रेस कॉमा की मदद से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली जो है वो ये इट्स होती है, क्योंकि यहां पर बच्चा बहुत गड़बड़ करता है, उसे लगता है अरे ये तो एपोस्ट्रोफी एस है, सर ने बताया था। तो मेरे दोस्त मैंने ये बताया था कि ये वाली कंसेप्ट कि भाई जो एपोस्ट्रोफी एस होता है वहां पे यूज तो रेस कॉमा ही होता है, लेकिन वो एपोस्ट्रोफी की तरीके से यूज होता है और वो पोजीशन शो करता है। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने कि स्टेटमेंट्स को छोटा करने के लिए आप क्या करेंगे, रेस कॉमा का यूज करेंगे। तो आई होप मुझे बताइए कि आप लोगों को ये रेस कॉमा वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको लास्ट में बताया, चीजें क्लियर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको सारी चीजें एकदम क्लियर रही होंगी आज की क्लास में। बढ़िया तरीके से मैंने सारी की सारी चीजें आपको बता दी हैं। कोई भी अगर इत्तू सा भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट बचता है तो मेरे भाई कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट जरूर देख लूंगा और उसके बाद आपके डाउट को सबसे पहले यहाँ क्लास में सॉल्व करूंगा। ओके दोस्त, चलिए तो भाई आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।